हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्नर स्टडी यूट्यूब चैनल। आज फिर से मैं एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगी, जो कि अभी हमें न्यूज़ में देखने को मिल रही है। तो आज मैं आप लोगों को G7 कंट्रीज़, यानी कि जिसे हम लोग ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ भी कहते हैं, तो उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर G7 जो है वो क्यों न्यूज़ में आया है और G7 क्या होता है, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। तो सारी चीज़ें हम लोग जो है वो काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके पहले अगर आप लोग मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि इसी तरीके के और भी इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। इसके अलावा अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर आप लोगों को जीएस से रिलेटेड काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाती हैं, जिसमें हिस्ट्री का तो पूरा सिलेबस आप लोगों को मिल जाता है, जिसमें अभी तक मैं एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री ऑलरेडी पूरी कंप्लीट करवा चुकी हूँ और अब मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाली है। तो आप लोग जाके मेरे वो वाले सारे वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे सारे वीडियोस का लिंक मिल जाता है। इसके अलावा और भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ, कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर भी वीडियो बनाई है। तो आप लोग जाके सारे वीडियोज़ का फ़ायदा जो है वो उठा सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो बने रहिए हमारे साथ फॉर लर्न एंड स्टडी विथ लर्नर्स स्टडी। बाकी अभी जो है मैंने कम्युनिटी टैब में एक पोल कराया था कि मैं अपना वीडियो जो है वो कितने टाइम पे लेके आया करूं, तो उसमें काफ़ी सारे लोगों ने 7 बजे का टाइमिंग बताया है। तो 1-2 दिन में 7 बजे जो है मेरी वीडियोस आप लोगों को मिलने लगेंगी। बाकी अभी मैं थोड़ा अलग अलग टाइम पे वीडियो अपलोड करके ट्राई कर रही हूँ कि किस टाइम पर ज़्यादा व्यूज़ जो हैं वो आ रहे हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो किस टाइम पे मेरे वीडियोस देखते हैं। तो अभी मैं थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें ट्राई कर रही हूँ। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने 7 बजे का बोला है, तो अब कल या फिर 1-2 दिन बाद जो है 7 बजे मेरी वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी। वरना अगर आप लोग किसी और टाइम पे भी देखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में या फिर कम्युनिटी टैब में जो मैंने पोस्ट किया है वहाँ पर जाके आप लोग जो है बता सकते हैं, तो मैं उसी अकॉर्डिंग जो है अपना वीडियो अपलोड किया करूँगी। तो अभी हम लोग आज के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम लोग G7 कंट्रीज़ को सबसे पहले जान लेते हैं कि ये हमें न्यूज़ में किस वजह से देखने को मिल रही हैं। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा जो G20 की समिट हमारे देश में हुई थी, काफ़ी अच्छे से उसका सेलिब्रेशन हमें देखने को मिला था। काफ़ी जो समिट हुई थी वो काफ़ी सक्सेसफुल बताई जा रही है। तो इसमें जो है एक नया कॉरिडोर जो है उसकी शुरुआत की गई है, जो कि हमारे देश के द्वारा उसमें काफ़ी बड़ा योगदान देखने को मिल रहा है। तो इसमें ये जो कॉरिडोर शुरू किया था उसका नाम था इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी कि जिसे हम लोग भारत मध्य एशिया यूरोप आर्थिक गलियारा भी कह सकते हैं। तो इसकी शुरुआत जो है वो की गई है। तो ये जो इनिशिएटिव हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि ये जो कॉरिडोर जो अभी शुरू किया गया है, ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो है 2021 में G7 देशों के द्वारा जो एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था, जिसे पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का नाम दिया गया था, उसी का एक नया रूप देखने को मिल रहा है, जिसे हम लोगों ने शॉर्ट में बिल्ड बैक बेटर भी कहा था। तो ये जो अभी शुरू किया गया है, जो ये नया कॉरिडोर है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो ये हमें इसी का एक नया फॉर्म या फिर नया रूप जो है या फिर एक नेक्स्ट वर्जन इसका हमें देखने को मिल रहा है। तो आप लोग इसे इस वजह से याद रख सकते हैं कि ये वाला जो कॉरिडोर है वो भी अब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और उससे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अभी ये जो कॉरिडोर स्टार्ट किया गया है ये हमें इसी वाले इन्वेस्टमेंट या फिर अगर हम लोग कहें जो इनिशिएटिव था उसका एक पार्ट देखने को मिल रहा है, उसी का नया फॉर्म हमें देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप लोग इसके बारे में वीडियो जानना चाहते हैं, या फिर अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि ये वाला जो नया कॉरिडोर अभी स्टार्ट किया गया है, अगर आप लोग इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूँगी। वैसे तो जो मैंने G20 में क्या क्या उपलब्धियां रही थी उससे रिलेटेड वीडियो बनाया था, तो उसमें मैंने एक ओवरव्यू तो दे ही दिया था कि ये जो कॉरिडोर है वो क्या है और इसकी शुरुआत किस तरीके से की गई है।
बाकी अगर आप लोग इस टॉपिक पे फुल वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो मैं इस पे फुल वीडियो भी बना दूंगी। उसमें मैं ये वाला इनिशिएटिव जो है वो भी कवर करा दूंगी। तो अभी आप लोग G7 को इसीलिए याद रख सकते हैं कि G7 इसीलिए न्यूज़ में आया है कि G20 की जो समिट हमारे देश में देखने को मिली थी, उसमें जो नया इनिशिएटिव हमारे देश के द्वारा स्टार्ट किया गया है उसमें अमेरिका जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा। तो इस इनिशिएटिव को ये बताया जा रहा है कि ये बिल्ड बैक बेटर जो इनिशिएटिव था, या फिर यहाँ पे इसका जो पूरा नाम दिया गया है, जो कि 2021 में G7 देशों के द्वारा शुरू किया गया था, उसी का एक नेक्स्ट वर्जन या फिर नया रूप देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से G7 भी काफ़ी न्यूज़ में आ गया है। तो आप लोग यहाँ से याद रख सकते हैं। बाकी आप लोग जैसा भी चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं इन दोनों इनिशिएटिव पर भी फुल वीडियो जो है वो अपलोड कर दूँगी। तो ये आप लोगों ने यहाँ से जान लिया कि G7 क्यों न्यूज़ में है। अब हम लोग जान लेते हैं G7 के बारे में कि G7 हमें क्या है, क्या देखने को मिलता है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में जान लेते हैं कि ये जो है एक इंटर गवर्नमेंटल यानी कि अंतर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन संगठन हमें देखने को मिलता है, जिसे 1975 में बनाया गया था। तो इसमें अगर हम लोग बात करें कि इसकी हर साल यानी कि वार्षिक मीटिंग या फिर जो बैठक है वो देखने को मिलती है, और किन किन मुद्दों पे होती है, तो आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति यानी कि जो एनर्जी से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो एनर्जी है उससे रिलेटेड पॉलिसीज़ बनाने के लिए, इसके अलावा इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ें, इसके अलावा जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी है उससे रिलेटेड हमें देखने को मिलता है कि इन सारे मुद्दों पे G7 कंट्रीज़ के द्वारा हर साल मीटिंग जो है वो देखने को हमें मिलती है। और अभी जो इसकी मीटिंग हुई है वो 49 नंबर की मीटिंग हमें देखने को मिली है, जो कि जापान के हिरोशिमा में आयोजित की गई थी, और ये इसी साल आयोजित की गई थी। यानी कि अगर हम लोग बात करें 2023 तक G7 कंट्रीज़ की 49 मीटिंग हो चुकी हैं। तो 1975 में बनाया गया था और 2023 तक इसके 49 मीटिंग जो है वो हमें देखने को मिल चुकी हैं। तो ये मैंने बता दिया। अब अगर हम लोग इसके हेडक्वार्टर या फिर इसके सचिवालय के बारे में बात करें तो इसका कोई भी एक स्थायी चार्टर या फिर इसका कोई भी स्थायी हेडक्वार्टर या सचिवालय नहीं देखने को मिलता है। यानी कि जिस तरीके से G20 में हमें देखने को मिलता है कि G20 में हर साल क्या है, जो उसकी प्रेसिडेंसी अगले देश को सौंप दी जाती है, एक देश से दूसरे देश को, तो ये एक सर्कुलर फॉर्म में चलता है। तो उसी तरीके से हमें G7 में भी देखने को मिलता है कि इसका चार्टर नहीं है, कोई इसका सचिवालय नहीं है, इसकी जो प्रेसिडेंसी है वो भी एक देश से दूसरे देश को स्थानांतरित हर साल होती रहती है। जैसे कि इस साल G20 का मैंने बताया था कि जो प्रेसिडेंसी थी वो हमारे देश के पास थी, और अब नेक्स्ट साल यानी कि 2024 में जो है वो ब्राज़ील के पास होगी। तो उसी तरीके से हमें इसमें भी देखने को मिलता है। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं कि इसकी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो G20 से ही मिलती हुई हमें दिखाई देती हैं। और एक बात भी याद रखिएगा कि G7 के जितने भी देश हैं वो सारे हमें G20 का भी पार्ट देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग G20 के बारे में याद रख सकते हैं। एक और फैक्ट आप लोग याद रखिएगा कि G8 हमें जो ग्रुप सुनाई देता है, आप लोगों ने भी कई बार G8 के बारे में भी सुना होगा। तो G8 जो हुआ करता था G7 उसी से बना है। वो किस तरीके से बना है कि G8 जो ग्रुप हुआ करता था उसमें हमें रूस भी यानी कि जो रसिया है वो भी मेंबर देखने को मिला करता था, लेकिन रसिया ने जब क्रीमिया को ज़बरदस्ती उस पर कब्जा कर लिया था तो उस वजह से रसिया को इस ग्रुप से बाहर निकाल दिया। और फिर जो G8 ग्रुप था उसमें जब रसिया को निकाल दिया तो अब 7 मेंबर ही बचे, तो इसीलिए उसे G7 कहा जाने लगा था। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं कि G7 जो है वो पहले G8 हुआ करता था, अब जो है ये G7 रह गया है, क्योंकि इसमें रसिया या फिर रूस जो है उसको बाहर निकाल दिया गया है। तो ये आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं। बाकी अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें जो 7 मेंबर हैं वो कौन कौन से देखने को मिलते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें जो 7 मेंबर हैं हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसमें हमें USA देखने को मिलता है, जर्मनी है, इसके अलावा फ्रांस है, जापान है, इटली है, UK और कनाडा। तो ये जो 7 देश हैं वो हमें इसका पार्ट देखने को मिलते हैं। इसे आप लोग जो है वो इस ट्रिक के ज़रिए भी याद रख सकते हैं। ये यहाँ पे मैंने एक ट्रिक भी डाल दी है जिससे आप लोगों को इन कंट्रीज़ के नाम याद करना काफ़ी आसान हो जाएगा। इसे आप लोग जूस विथ फुल ग्रेन या फिर FG के साथ भी याद रख सकते हैं।
तो इसमें जूस से अगर हम लोग इसको देखें तो इसमें सबसे पहले जे से आप लोग जो है जापान का नाम याद रख सकते हैं। उसके बाद यू से आप लोग जो है वो चाहें तो आप लोग यूएसए या फिर अगर हम लोग बात हाँ यूएसए को ही याद रख सकते हैं। उसके बाद फिर अगर हम लोग बात करें आई से तो आई से आप लोग इटली को याद रख सकते हैं। उसके बाद फिर सी से आप लोग कनाडा को याद रख सकते हैं और ई से आप लोग इंग्लैंड यानी कि यूनाइटेड किंगडम जो है इसे हम लोग इंग्लैंड भी कहते हैं। तो इसलिए आप लोग जो है ई से यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड को याद रख सकते हैं। उसके बाद फिर एफ जी से अगर हम लोग बात करें तो इसमें एफ से आप लोग फ्रांस को याद रख सकते हैं और जी से आप लोग जापान को याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो ट्रिक मैंने आप लोगों को दी है इससे आप लोगों को इन कंट्रीज़ के नाम याद करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो ये ट्रिक भी आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो ये आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे हम लोग इन कंट्रीज़ को मैप पे भी देख लेते हैं। कोई भी ग्रुप अगर आप लोग पढ़ते हैं तो उसे एक बार मैप पे ज़रूर देख लिया कीजिए, क्योंकि मैप जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, जिससे आप लोगों को ये पता चल जाता है कि कौन सी कंट्री जो हैं वो कहाँ से हमें देखने को मिल रही हैं। तो इसमें मोस्टली जो है वो हमें यूरोपियन कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं। बाकी अमेरिका से अगर हम लोग बात करें, नॉर्थ अमेरिका से, तो हमें यूएसए और कनाडा देखने को मिलता है। और एशिया से हमें इसमें सिर्फ एक ही मेंबर देखने को मिलता है जो कि जापान है। पहले 2 हुआ करते थे, रसिया भी हमें देखने को मिला करता था, लेकिन रसिया जो है वो हमें यूरेशियन कंट्री देखने को मिलती है, यानी कि यूरोप और एशिया दोनों में रसिया जो है वो हमें देखने को मिला करता था। लेकिन अब रसिया इससे बाहर हो गया है, तो अब हमें एशिया से सिर्फ एक ही कंट्री देखने को मिलती है, जापान। ये याद रखिएगा कि हमारा देश जो है वो इसका पार्ट नहीं देखने को मिलता है, यानी कि मोस्टली जो हमने ग्रुप डिस्कस किए हैं उनमें हमारा देश जो है वो मेंबर हुआ करता था, बट G7 में हमारा देश जो है वो इसका मेंबर नहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ से मैप पे भी आप लोग याद रखिएगा कि इसमें जो ज़्यादातर कंट्रीज़ हैं वो हमें यूरोप की देखने को मिलती हैं, अमेरिका से यानी कि नॉर्थ अमेरिका से जो दोनों बड़े बड़े देश हैं, कनाडा और यूएसए दोनों देखने को मिलते हैं, और एशिया से ओनली जापान देखने को मिलता है। तो यहाँ से आप लोग मैप पे भी इन कंट्रीज़ की लोकेशन जो है वो ज़रूर याद रख लीजिएगा। अब आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक और इन्फॉर्मेशन डाल दी है कि G20, G8 और G7। तो G7 में मैंने ये कंट्री बताई, जब इसमें रसिया हुआ करता था तो इसे हम लोग G8 कह देते थे। और ये जो सारी कंट्री हैं G7, रसिया यानी कि G8 और फिर जो बाकी के देश हम मिला के ये G20 ग्रुप बना था। तो हमारा देश G20 का तो पार्ट देखने को मिलता है, बाकी G7 या G8 का पार्ट हमारा देश नहीं हुआ करता था। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं कि G7 के जितने भी मेंबर हैं वो G20 के भी मेंबर देखने को मिला करते हैं। तो यहाँ से आप लोग ये चीज़ें भी याद रख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग बता दीजिएगा कि आप लोगों को वो जो इनिशिएटिव मैंने बताया, जो कॉरिडोर अभी स्टार्ट किया गया है, उसके बारे में अगर आप लोग डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं उसका डिटेल वीडियो भी अपलोड कर दूंगी। तो ये आज का हमारा कंप्लीट वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलूंगी अब मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।